नमस्कार साथियों, मैं हूं वकील अहमद। आज मैं चर्चा करूंगा ऐसे विषय पर जिसको अछूता छोड़ा गया है, जिसको टच नहीं किया जाता, जिसके बारे में बात नहीं की जाती। लेकिन हाँ, हम एक बात ज़रूर सुनते हैं, यही कि देखो पढ़ा लिखा इंसान है कितनी बड़ी गलती करता है। सच में ये बात बिल्कुल सही है कि पढ़े लिखे इंसान को गलती नहीं करनी चाहिए। उसे पता होता है कि मुझे गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी गलती करता है। तो कमी कहाँ है, उस इंसान के अंदर या कहीं और? जी हाँ, वो कमी है यहाँ पर गलती कर दिया सीखने में। और जब सीखने में गलती हो जाती है तो इंसान ही गलत दिखाई देता है, ना कि उसका वो पहलू जहाँ पर गलती की है। चलिए बात करते हैं कि सीखना हुआ या नहीं हुआ। पेरेंट्स आप अपने बच्चों में चेक कर सकते हैं, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स में चेक कर सकते हैं, और जो पढ़ा लिखा इंसान है वो खुद में चेक कर सकता है कि सीखना हुआ या नहीं हुआ। चर्चा करते हैं आगे। सीखना क्या है? 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग मेरे अपने विचार नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की नोटिफिकेशन और उनकी बुक्स, उनके गाइडलाइंस पढ़ने के बाद ये चर्चा कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो इसलिए आप आश्वस्त रहें, कुछ भी गलत नहीं होगा, कहीं पर धोखा नहीं है, विश्वसनीय सूत्र हूँ आपके लिए। इसलिए आप आगे शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर जुड़े भी रहिएगा। सीखने के 4 पहलू यानी 4 पिलर्स, स्तंभ। पहलू ने स्तंभ। पहला है टू नो यानी कि जानना, दूसरा है टू डू करना, तीसरा है टू बी, एंड चौथा है टू लिव टुगेदर यानी कि साथ रहना। अब अगर आपने लर्निंग की है, आपके बच्चे के अंदर लर्निंग हो रही है, तो सबसे पहली बात होती है कि उसको पता चल जाता है कि क्या चीज़ क्या है। ये जानकारी होगी, सूचना मिल गई है, क्या चीज़ क्या है। अब जब सूचना हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं टू डू में, यानी जो सीखा है उसको कर भी सकते हैं। अगर हमने सीख लिया, जान लिया, पहचान लिया और कर नहीं पा रहे हैं तो लर्निंग नहीं है, सीखना नहीं हुआ है। ये पिलर आपका वीक हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, ये वीक हो चुका है। हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का जो बटन होता है ना, उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक चलिए, आपने करना ही नहीं सीखा लेकिन आप कर भी पा रहे हैं, तो उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र होना है टू बी, यानी जो किया है, जो सीखा है वो आप हो। एक इंजीनियर है, सीखता है, करता है, इंजीनियर कहलाता है। एक टीचर है, सीखता है, पढ़ाता है, टीचर कहलाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर ये है और ये है तो है। अगर आपने ये किया है, जानकारी ले ली, कर भी पा रहे हो और आप हो नहीं, दिखते नहीं हो, आपके अंदर वो गुण नहीं है, तो आप यहाँ पर गड़बड़ हो जाओगे। आपको कोई नहीं मानेगा कि आप एक इंजीनियर हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक लॉयर हैं, आप एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर है, फेल हो गया। इंजीनियर है, नहीं आता यार इसको, क्योंकि स्किल बेकार है। और अगर स्किल भी है तो अपने आप को बनाकर नहीं रखता। ध्यान देने की बात यह है कि प्रोफेशनलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आप एक प्रोफेशनल होने चाहिए, दिखने भी चाहिए। टू बी यानी होना है, ये शिक्षा के तीसरे स्तंभ को कहा गया है। फिर चौथी बात आती है टू लिव टुगेदर। अब पता लगा कि डॉक्टर है, अपनी कम्युनिटी अलग बना ली, टीचर्स ने अपनी कम्युनिटी अलग बना ली, वकील ने अपनी कम्युनिटी अलग बना ली, तो हम क्या हैं? यहाँ पर सीखना होने के बाद भी हम 3 पहलू पकड़े हुए हैं, चौथा नहीं है। टू लिव टुगेदर, हम सोसाइटी का हिस्सा हैं। बी ए डॉक्टर बट लिव विद ऑल, लिव टुगेदर, साथ रहिए सबके। और जब तक ये वाला पहलू आपका नहीं हो जाता तब तक भी आपकी लर्निंग में खोट है, कमी है लर्निंग में, सीख में छूट रह गई है। आप दूसरों से ऊंचा समझ रहे हो, दूसरों को नीचा समझ रहे हो, दूसरों से अपर लिफ्ट समझते हो, दूसरों को कमज़ोर समझते हो। अरे कोई कभी भी सीखकर आपसे आगे भी निकल सकता है। इसलिए शिक्षा की जो सीख है वो इन 4 पहलुओं पर है। दोहराता हूँ, टू नो जानकारी करना, उस जानकारी का इस्तेमाल करते हुए कुछ करना, और उस करते हुए के साथ में वो दिखना, वो होना, वो कॉन्फिडेंस होना, और उसके बाद सबके साथ मिलकर रहने की कला, समानता के साथ। गुण अलग अलग चीज़ है, योग्यता अलग चीज़ है, लेकिन आखिरकार हम एक समाज का हिस्सा हैं। उस समाज के अंदर ठीक से रहना, रेस्पेक्ट देकर और रेस्पेक्टिवली रहना, ये भी शिक्षा का एक स्तंभ कहलाता है। तो अगर आपको ये बात समझ आ गई है, आप अपने बच्चों के अंदर, खुद के अंदर और अपने समाज के अंदर, अपने स्टूडेंट्स के अंदर ये बात लेकर आइए, लर्निंग को कंप्लीट कीजिए। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगले टॉपिक तक आप मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन हमारी इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।